अरे यार ये कनेक्ट ही नहीं है। हुआ क्या? हो गया। चलिए बच्चों देखिए, आज ना हमें जितने भी एडजस्टमेंट है सारे करके जाने हैं। आज जो हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं ना, वो सारी की सारी बात है नहीं बिल्कुल हम, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट ना बैड डेट से रिलेटेड है। ठीक है, आप सबको पता ही है व्हाट इज बैड डेट्स, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं काफी इसके बारे में। क्या होता है बैड डेट्स? मरा हुआ कौन? मरा हुआ पैसा। ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छी सी भाषा में अगर इसे रखें, इट इज इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर। जब भी डेटर से आपका मनी आपका इररिकवरेबल हो जाता है ना, उसे हम बैड डेट्स के क्राइटेरिया में डालते हैं। और बैड डेट हमारे बिजनेस का क्या है बेटा? एक्सपेंस है, लॉस है। और जब भी हम बैड डेट्स की जर्नल एंट्री बनाते थे, आपको एंट्री याद है बैड डेट्स की क्या होती थी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी कि बैड डेट डेबिट होगा और डेटर अकाउंट क्या होगा आपका? क्रेडिट। अब सोचो, बैड डेट टू डेटर आपकी एंट्री होनी थी, ये हुई नहीं है, एडजस्टमेंट में आ गया। और जो आज पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट वाला, काफी दिनों बाद आए हैं, तो सुनना भाई, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ ही रहे थे, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना ही रहे थे, ट्रायल बैलेंस की चीजों को देखकर। एडजस्टमेंट में बस एक रूल याद रखना, आपका ट्रायल बैलेंस में जितना भी चीजें है ना, वो हमेशा एक जगह जाएंगी, क्योंकि उनकी जर्नल एंट्री हो चुकी है, उनका लेजर बन चुका है। तो आप नेचर के अकॉर्डिंगली उनको ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट में डालोगे। एक्सपेंस या इनकम है तो ट्रेडिंग पीएनएल, लाइबिलिटी एसेट या कैपिटल है तो बैलेंस शीट। जितना भी एडजस्टमेंट वाला फैक्टर है ना, वो ट्रायल बैलेंस के हमेशा नीचे गिवन होगा। ठीक है, तो वहां पे एडजस्टमेंट आपकी हमेशा दो जगह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये एजम्पशन है कि ये वो ट्रांजेक्शन है जो एंड मोमेंट पे हुआ है, जिसको हमने पहले से रिकॉर्ड नहीं करा। और जब पहले से रिकॉर्ड नहीं करा तो डेबिट भी नहीं हुआ कुछ, और ना ही कुछ क्रेडिट हुआ है। यानी कि ना तो आपने इसे एक्सपेंस में डाला है, ना इसका इफेक्ट कहीं बैलेंस शीट में गया होगा। आप इसमें देख लो, बैड डेट्स है, इसकी ये एंट्री नहीं हुई। अब आप एंट्री करोगे तो बेटा बैड डेट्स क्या है? नीचे से एक्सपेंस है ना। और मेरे को बताओ, बैड डेट्स डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट है, तो ये कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। यहाँ मैंने जगह छोड़ी हुई है ना, तो आप साथ साथ लिखना कि इसको आप अगर ट्रीट करोगे ना, तो ये पीएनएल के डेबिट साइड टू बैड डेट्स के नाम से, टू बैड डेट्स के नाम से इसे शो करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? और दूसरा, ये डेटर की वैल्यू को कम कर रहा है। अगर आपके पास पहले से डेटर अवेलेबल है ना, तो उस डेटर की वैल्यू को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डेटर इज योर एसेट, एसेट जब डिक्रीज होता है तभी क्रेडिट होता है ना। तो जब आप बैलेंस शीट में शो करोगे ना, बैलेंस शीट में जो भी डेटर होगा आपका, इनर वैल्यू, इनर कॉलम में वैल्यू लिखना, और उसमें से बैड डेट्स को हटाकर चलना। बैड डेट्स की वैल्यू को बेटा यहाँ से माइनस करके चलेंगे, सिंपल। समझे ना? बैड डेट्स कहाँ का जाएगा? पीछे संस्कृति प्रधान, मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। तो यहाँ देखो फिर कहाँ कहाँ जाएगा, साथ में लिखो भी है कहाँ कहाँ जाएगा ये। दो जगह, पीएनएल के डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में जो डेटर है ना, डेटर में से इसे क्या करेंगे बेटा? माइनस कर देंगे। सिंपल है ना? ठीक है। अब अगर वो जो बैड डेट्स का पैसा आपका मर गया था ना, अब वो पैसा बाद में जाकर डेटर ने वापस कर दिया। पहली बात, अब वो हमारा डेटर तो नहीं है, वो एक बैड डेट हो चुका है। अब अगर वो बैड डेट्स की रिकवरी कर रहा है, तो उसी के लिए क्या अकाउंट खोलते हैं हम? बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर मैं बोलूं इसकी एंट्री नहीं हुई, एंट्री करनी है, अब एंट्री क्या होगी इसकी? पैसा आ रहा है, कैश या बैंक कम्स इन, इंक्रीज हो रहा है पैसा, कैश या बैंक क्या होगा? डेबिट। और बैड डेट्स रिकवर हो रहा है। बैड डेट्स रिकवर क्या नेचर से? इनकम। बैड डेट्स क्या था? एक्सपेंस। बैड डेट्स रिकवर क्या होगा? इनकम। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश या बैंक डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर।
अब अगर कैश या बैंक और बैड डेट रिकवर्ड में इसे ट्रीटमेंट की बात करें आपके पीएनएल और बैलेंस शीट में, पहली बात बताओ, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, इनकम किधर जाएगी, पीएनएल के क्रेडिट साइड। तो जब आप लिखोगे ना, यहाँ लिखना क्रेडिट साइड बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, यहाँ पे वैल्यू लिखना है इसकी, बैड डेट्स रिकवर्ड आपका जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? इनकम है आपका। दूसरा, पैसा भी तो आ रहा है, पैसा आया, कैश आया, कैश इज योर एसेट। तो जब आप यहाँ पे एसेट में लिखोगे ना बेटा, कैश या बैंक डिपेंड करता है किसमें, इनर कॉलम में वैल्यू लिखना और इसमें बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से प्लस कर देना। दूसरा, बैड डेट्स रिकवर्ड आपका कैश या बैंक के वैल्यू में प्लस हो जाएगा। समझे ना बात? ये लॉजिक समझे ना कैसे हो रहा है ये? एंट्री का यहाँ पे आप बस शो कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो डायरेक्टली, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास वो टाइम नहीं है पहले एंट्री का फिर से लेजर बनाए, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाए, फिर दोबारा करके ये करे ना। अब आप यहाँ डायरेक्टली इसको शो करोगे, क्योंकि एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी होती है, तो उसे डायरेक्टली आप यहाँ पे शो करके सही कर सकते हो। समझे ना बच्चों बात? ये हो जाएगा बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड। अगला है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये है प्रोविजन। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना ब्रैकेट में। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बिना इस एडजस्टमेंट के आ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एग्जाम में आपके टीचर लोगों को इस एडजस्टमेंट से इतना प्यार, ये बार बार भर भर के देते हैं। आज हमारे को इसको तरीके से समझना है भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को। आपको वो वाला प्रोविजन याद है, डेप्रिसिएशन वाला? थोड़ा सा रिलेट करना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सबको याद है? क्यों बनाते थे वो? क्या कहते थे उसे, प्यार से नाम क्या रखा था मैंने प्रोविजन का? गुल्लक। गुल्लक में पैसा कोई क्यों जमा करता है? एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आप डेप्रिसिएशन का पैसा जमा कर रहे थे कि जब एसेट पुरानी हो जाएगी या जब आप एसेट को बेचने जाओगे डेफिनेटली नुकसान होगा, बट गुल्लक में जो पैसा जमा है उससे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। कुछ भी नुकसान होगा ना, प्रोविजन से आप क्या कर सकते हो बेटा, कवर कर सकते हो। याद है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेन गोल यही था। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, ये क्यों बनाते हैं, इसमें गुल्लक में क्यों डाल रहे हैं पैसा? क्योंकि आपको पता है आप बिजनेस बिना उधार में सेल करे कर नहीं सकते। अब अगर आप उधार में बेचोगे सामान, डेटर बनेगा, और जहां पे डेटर बनेगा वहां बैड डेट होने के आपके क्या कहते हैं, चांसेस है, रिस्क है बैड डेट्स होने का। जब आपको पता है कि रिस्क है पहले से बैड डेट्स होने का, तो एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? जो मैंने संडे को भी बताया था, वर्ल्ड कप को लेकर मैंने कहा था सब लेकर चलो, ये माना ही नहीं कोई। कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रूडेंस। पहले से खुश नहीं हो ना इंडिया जीत जाएगी, भाई क्या पता हार जाए। उस मैंने संडे को बोला था क्या पता हार जाए, मैं कहा दिल मजबूत करके चलना है, तुमने करा ही नहीं। मैं यार रात तक देखता रहा, पता है, मैं कहा अब उम्मीद है जीत जाए, जीती नहीं। इंडिया की स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो, एंड में यार चलो, वो फुल बातें नहीं करेंगे, चलो अब हम आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सुनना, जब आपको पता है कि बैड डेट का लॉस हो सकता है, आप पहले से ही प्रूडेंस के हिसाब से उसका प्रोविजन क्यों नहीं बना लेते? आप गुल्लक में पैसा क्यों नहीं जमा कर लेते कि जब एक्चुअल में बैड डेट का नुकसान होगा तो आपको ना पीएनएल में डालने की बजाय प्रोविजन से उसके नुकसान को कवर आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर ना? तो यहाँ पे यही पॉइंट है कि आउट ऑफ द डेटा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इट इज वेरी लाइकली दैट सम ऑफ देम मे नॉट बी रिकवरेबल, और उस केस में उनका रिस्क रहता है कि वो बैड हो जाए, खराब हो जाए। इसी वजह से हमें क्या बनाना पड़ता है बेटा, प्रोविजन फॉर बैड या फिर डाउटफुल डेब्ट इज मेंटेन अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस। समझे ना बात? ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्यों है? अगर इसकी एक एंट्री हम करें, एडजस्टमेंट एंट्री करें, देखो प्रोविजन एक तरीके से गुल्लक ही तो है, पैसा डाल रहे हो, और कहाँ से निकाल के डालोगे, अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग में से। तो इसलिए अर्निंग हम कहाँ से निकालते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाकर ही तो निकालेंगे ना। अगर
नेट प्रॉफिट की बात करूं वो क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट में से अगर पैसा निकालना है तो पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो पीएनएल अकाउंट यहाँ क्या करा, डेबिट, निकाला पैसा, और पैसा निकाल कर कहाँ जमा कर दिया, प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। समझे ना बात ये। अब बात आती है इसकी ट्रीटमेंट की, कैसे शो करोगे भाई इसे। पहली बात, पीएनएल में कहा जाएगा ये, तो देखो, एक तो ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, इज दैट क्लियर। दूसरा कहाँ शो करोगे, अब इसको शो करने से पहले एक बार याद करो, मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट बताई थी, याद है, भूल गए, भूल गए। चलो रिकॉल करते हैं, रिकॉल करोगे उतना याद आता है। पहले वाले नोट्स हैं सबके पास, निकालो उन्हें, निकालो, मेरे पास है, चलो। सबके पास पहले वाले नोट्स हैं। इस चैप्टर के पहले वाले नोट्स मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास होंगे शायद, है। अच्छा ये रहे, मिल गए, मिल गए, मिल गए। अरे इससे पहले वाले यार, ये वाले एडजस्टमेंट के पहले वाले पार्ट के नोट, पेज नंबर 7 पे देखना, पेज नंबर 7 पे देखो। तेरे पास है, पेज नंबर 7 पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, दिख रहा है। डेप्रिसिएशन में मैंने दो केस बता रखे थे, सेकंड केस देखना, इसमें बोला था व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन वाला, दिख रहा है। इसका सॉल्यूशन लिखा था तुमने नोट्स में, ये कॉपी में लिखा था। ओहो, नोट्स में लिखा है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें सुनना, इसमें देखो प्रोविजन का पहले से बैलेंस है, और मैंने जब आपको ट्रीटमेंट बताई थी, मैंने बताया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ जाके एडजस्ट होता है। आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, जैसे यहाँ प्रोविजन फॉर मशीनरी है मशीनरी, और यहाँ मशीनरी का वैल्यू भी है। आप देखो मशीनरी है 4 लाख की, इसमें प्रोविजन बन रखा है बेटा 1,20,000, 1,20,000 का बन रखा है ना। मैंने जब आपको इसकी ट्रीटमेंट बताई थी, मैंने बताया था वैसे तो प्रोविजन ना क्रेडिट बैलेंस है, और बैलेंस शीट में से ना लाइबिलिटी में लिखना चाहिए, लेकिन कोई भी प्रोविजन अगर आपने ना किसी भी एसेट के खिलाफ बना रखा है, तो उसकी वैल्यू उसी एसेट की वैल्यू में से आपको ना माइनस करनी पड़ेगी। इसलिए इसको जब ट्रीट करते थे ना, मशीनरी में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या होगा, माइनस। बिल्डिंग में से प्रोविजन फॉर बिल्डिंग क्या होगा, माइनस। ऐसी बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेटर पे बन रहा है ना, डेटर के खिलाफ ही तो बन रहा है ना। तो जब आप इसे ट्रीट करोगे, इसको भी क्या करोगे, डेटर में से डिडक्ट करके बताओगे, डेटर में से माइनस करके बताओगे। इज दैट क्लियर, यस और नो। और किसको नहीं मिला, दो ही हैं अभी मेरे पास, बाकी फोटो कॉपी कर देना, पीछे दे दे। हाँ जी बच्चों, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को भी क्या करेंगे, एक पीएनएल में डेबिट साइड डालेंगे, और एक आप डेटर में से क्या करोगे इसे। अब एक क्वेश्चन करके देखें, इतना हमने ज्ञान ले लिया, क्या नहीं मिला, दो दिए ना मैंने, किस, एक उसे दे दिया, एक तुम्हें दे दिया, अब इसका फोटो कॉपी करा लेना, मेरे पास खत्म हो गए वाले। अच्छा सुनो, अभी हमने 3 एडजस्टमेंट पढ़ी हैं, उन तीनों एडजस्टमेंट को लेकर ना, अरे सुन लो यार, बातें नहीं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उन तीनों एडजस्टमेंट को लेके यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक बार तीनों एडजस्टमेंट क्विकली रिकैप करो यार। बैड डेट्स कहाँ कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड, और डेटर में से क्या होगा, माइनस।
बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट साइड पीएनएल के, और कैश में क्या होगा प्लस, और प्रोविजन बिल्कुल बैड डेट जैसा पीएनएल के डेबिट साइड, और डेटर में से क्या होगा। बस एक एक ना छोटा सा पॉइंट है, सब समझ के चलेंगे। जब भी आप प्रोविजन बनाओगे ना, सुनो मेरी बात, एक एग्जांपल मेरे को जवाब देना, एक एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं तुमसे। मान लो आपके पास डेटर 1 लाख के है, कितने के डेटर है आपके अभी, अभी अभी 10,000 के बैड डेट हो गए। 1 लाख में से 10,000 का अमाउंट क्या हो गया, बैड डेट। डेटर कितने बचे, आपने अभी ठोकर खाई, पता लगा बैड डेट होता है, तो आपने फ्यूचर के लिए पहले से ही अभी से प्रोविजन बनाने का सोचा। आपने बोला मैं ना अब 10% प्रोविजन बनाऊंगा। कितना प्रोविजन बनाऊंगा। अब मेरा सवाल है, वो 10% मैं 1 लाख पे बनाऊं, या वो 10% मैं 90,000 पे बनाऊं। किस पे बनाऊं, 1 लाख पे बनाऊं। लेकिन उसमें से 10,000 तो मर गए ना, 10,000 से कभी पैसा आने वाला है। अब मेरे बचे हुए डेटर कितने हैं, तो मेरे को वो 10% 90 पे नहीं बनाना चाहिए, हाँ या ना। भाई जितने डेटर बचे उनका ही तो रिस्क लग रहा है ना मेरे को, 10 तो गए। अब मेरे डेटर बचे कितने हैं, 90। तो मेरा रिस्क किस पे है, 90 पे है। तो मैं 10% किस पे बनाऊंगा, 90 पे तो बनाऊंगा। तो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ समझना। जब आप यहाँ प्रोविजन बनाओगे ना, देखो नीचे लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट पढ़ना। जब भी आप यहाँ पे प्रोविजन बनाओगे, ये डेटर में से तो माइनस होगा, ये याद है मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। डेटर में से डिडक्ट करेंगे, बट आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बैड डेट। डेटर में से कब माइनस करना है, पहले जो पहले के बैड डेट्स हो चुके हैं ना बेटा, उसकी वैल्यू हटाने के बाद आप फिर प्रोविजन निकालोगे, उसको माइनस करोगे। समझे। अभी देखो इसको और प्रैक्टिकली समझने के लिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 15 है, पहले समझ के चलते हैं। एग्जाम्पल 15 में ध्यान देना, ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स, ये आपका क्या है बेटा, ट्रायल बैलेंस। रूल याद रखना अपने को, सिंपल। ट्रायल बैलेंस की चीज सिर्फ एक जगह जाएगी। ट्रायल बैलेंस की जितनी भी चीजें नेचर के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक जगह ही शो करोगे, इज दैट क्लियर। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है नीचे, इसके नीचे दे रखी है, ये आपकी बेटा दो जगह जाएंगी। ओके, ये दो जगह जाएंगी, ये एक जगह जाएगी। अभी देखो डेटर है, इसके अंदर बोला इंक्लूडिंग रवि फॉर डिसऑनर ऑफ बिल, कह रहे एक डेटर है रवि, पहले बिल दे दिया था इसे, बिल रिसीवेबल बन गया था। अब वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, फिर से हमारा डेटर बन गया, यानी कि रिस्क है। जब भाई ने बिल रिसीवेबल का पैसा नहीं दिया, तो ये भाई डेटर का पैसा देगा, डेटर बनने का पैसा देगा, रिस्क है ना थोड़ा सा। अब वो रिस्क हमारा सच साबित हुआ। यहाँ पे बोला हाफ ऑफ द रवीज बिल इज इरिकवरेबल। रवि पे शक था ना, शायद ये पैसा ना दे, कह रहे आधा पैसा नहीं दिया, 1,000 रुपए पे हाफ, कितना हो गया, 500। 500 नहीं देने वाला, 500 रुपए से रवि हमारा क्या हो गया, तो ये तो बैड डेट हो गया। लेकिन एक चीज नोटिस करना, आपको पहले से भी बैड डेट्स दे रखा है, पहले से बैड डेट्स दे रखा है। ये वाला आपका एडजस्टमेंट में दोबारा से बैड डेट्स हुआ, यानी कि कौन सा बैड डेट्स हुआ बेटा, इसे आप बोल सकते हो एडिशनल। कौन सा बैड डेट्स है ये, एडिशनल बैड डेट्स। ओके, ये वो बैड डेट्स है जिसकी वैल्यू आपने ना तो इसमें से माइनस करी, ना इसकी वैल्यू में प्लस करी। तो ये दो जगह जाएगा, ये वाला बैड डेट्स एक जगह जाएगा। ये पॉइंट समझ के चल रहे हो ना, या नहीं समझे, नहीं समझे। देखो चलो इसको अभी थोड़ा सा साइड में रखो। मैं कह रहा अगर आपको ये ना दिया होता, अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ना होती, आपको मैं कहता ये दो चीजों को ना बैलेंस शीट पीएनएल में दिखा दो, दिखा दोगे। डेटर कहाँ पे जाएगा, आप नीचे देखो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, डेटर को आप कहाँ डालोगे बेटा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। यस, कितना है, कितना है बेटा, 60,000। अभी ना इनर कॉलम में लिखें, कोई लिखना मत, पहले समझना। डेटर को कहाँ पे डालेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। यस। अब मैं कह रहा हूँ एडजस्टमेंट नहीं है, अभी अज्यूम करो ये बैड डेट्स है, बैड डेट्स तो एक ही जगह जाएगा ना, ट्रायल बैलेंस वाली चीज एक ही जगह जाती है। बैड डेट्स का नेचर के अकॉर्डिंगली डालेंगे, नेचर क्या है इसका, एक्सपेंस, कहाँ जाएगा ये, पीएनएल में।
तो जब आप इसे डालोगे, आप इसे पीएनएल के डेबिट साइड डालोगे, कितना है अभी इनर कॉलम में लिखेंगे इसे, ठीक है, कितना है ये, डाल दिया। ट्रायल बैलेंस की चीज अपनी जगह पे जा चुकी है। अब मैं कह रहा हूं अब ट्रायल बैलेंस को देखने की जरूरत नहीं। नाउ सी दिस एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑफ बैड डेट। कह रहे हो जो रवि था ना 1,000 रुपए से आधा पैसा नहीं दे रहा, तो हाफ से रवि क्या हो गया, बैड डेट। अब ये पहले से बैड डेट है और हो गया बैड डेट। तो 3,000 में 500 रुपए क्या करने चाहिए, प्लस करें। तो एक तो यहाँ पे ये जो एडिशनल बैड डेट्स है ना, एडिशनल एडिशनल बैड डेट्स, 500 रुपए को आप यहां करोगे प्लस। इज दैट क्लियर, यस और नो। और आपको पता है ना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, ये दो जगह जाती है। एक तो पीएनएल के डेबिट साइड डाल दिया, दूसरा ये 60,000 में भी तो माइनस होगा। आपको पता है अभी 60,000 में 1,000 रुपए ना रवि का जुड़ा हुआ है, उसमें 500 रुपए नहीं मिलने वाला। तो 500 रुपए क्या करोगे, माइनस। तो 500 रुपए डेटर में से भी तो माइनस करेंगे, माइनस बैड डेट। लेकिन कौन से वाले करेंगे, सिर्फ रवि वाले। अच्छा मैं 3,000 वाले क्यों नहीं कर रहा ट्रायल बैलेंस में। आपको पता है ना ट्रायल बैलेंस कितनी मुश्किल के बाद बनता है। पहले एंट्री करी, जर्नल एंट्री करी, बैड डेट टू डेटर कर दी, फिर लेजर बनाया बैड डेट का, डेटर का भी, यानी कि बैड डेट के लेजर में भी डाला, डेटर के लेजर में भी डाल दिया। उसके बाद जाके ट्रायल बैलेंस बना। यानी कि यहाँ पे ये जो 3,000 रुपए ऑलरेडी हो गया एडजस्ट, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद बन गया, इस पे होगी दोबारा से मेहनत। क्योंकि अब दोबारा से जर्नल एंट्री नहीं करोगे, दोबारा से लेजर नहीं बनाओगे, दोबारा से ट्रायल बैलेंस नहीं बनाओगे, क्या बना रहे हो, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट ना, वहीं पे दिखाओ प्लस माइनस करके। ये बैड डेट में जुड़ना चाहिए, जोड़ो। ये डेटर में से माइनस होना चाहिए, कर दो। कर दिया ना, हो गया ट्रीट। कोई दिक्कत, समझे ना पहला वाला पॉइंट। इसमें कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आया, हाँ तो बोल दो यार, ना आया तो ना बोलो, आया, ठीक है। अब ये बताओ प्रोविजन को ट्रीट करना है। अब मेरे को बताओ प्रोविजन को ट्रीट करने से पहले मेरे को पहले बताओ डेटर बचे कितने हैं, 59। अब आपको लगा अरे रिस्क है, क्या पता आगे भी बैक डेट हो जाए, रिकवर है ही नहीं इस क्वेश्चन में। रिकवर कहाँ हुआ, इनरिकवरेबल, नहीं होने वाला रिकवर। हाँ, ये देख ना, बैड डेट को तो यही करेंगे ना बेटा। ये देख, यहाँ पे आया, दूसरे डेटर से माइनस। अब देखो सुनो, अब प्रोविजन पे है ना, प्रोविजन कहाँ डालेंगे, तो पीएनएल के डेबिट साइड, और दूसरा डेटर में से माइनस। अब एक चीज नोटिस करो यार, प्रोविजन की ट्रीटमेंट, बैड डेट की ट्रीटमेंट सेम ही तो हो रही है। दोनों पीएनएल के डेबिट साइड जा रहे हैं, दोनों ही डेटर में से माइनस हो रहे हैं, तो इसको भी जोड़ दो साथ में। अब अगर मैं प्रोविजन को डील करूंगा, पहले प्रोविजन निकालूंगा, 5% बनेगा डेटर पे। अच्छा कौन से डेटर पे, फिर से वही सवाल ना, 60 के थे, 500 गए, अब कितने डेटर बचे, 59,500। रिस्क किस पे है, 59,500। 6% किसका निकालोगे, 59,500 का। हाँ 5% है, हाँ ठीक है, 5% इसका निकालो। तो आप प्रोविजन भी बेटा, प्रोविजन भी इसका माइनस करके चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसका 5% निकालो। आप 59,500 का 5% निकालोगे, ये आएगा 2,975। तो यहाँ पे 2,975 माइनस, आउटर कॉलम में वैल्यू लिखो, आगे मेरा कैलकुलेटर, 59,500 माइनस 2,975, ये आ रहा है 56,525। एक तो यहाँ आ गया, और प्रोविजन आपके बैड डेट जैसे तो ट्रीट हो रहा है ना। अब अगर इसे पीएनएल के डेबिट साइड लिखना पड़ गया, तो मैं कह रहा हूँ इसमें प्लस कर दो। ये जो बैड डेट आप कर रहे हो यहाँ पे,
इसी में प्रोविजन को प्लस कर दें, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो इसी में ये प्रोविजन बनाया ना आपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2975, इसको यहाँ प्लस कर दो। प्लस क्यों करा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से निकालोगे ना पैसा, पीएनएल को डेबिट करोगे ना, अलग से लिखने की बजाय इसी में प्लस कर दो ना। क्योंकि ट्रीटमेंट बैड डेट और प्रोविजन की सेम ही तो है, ठीक है ना, इसी में प्लस कर दो। तो इसे प्लस करेंगे, ये आएगा बेटा 6475, ये आंसर आप समझे। ये आ गया। देखो बहुत भारी पॉइंट है जो आज हमने करा है अभी, ये बताओ समझे नहीं समझे? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, जीभ कट गई मेरी। आओ, अरे बताओ हो गया ये? अगला क्वेश्चन तुम्हें करोगे खुद से? क्या? अरे बहुत भारी चीज करी है भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। एक और करें क्या? जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन फिर उसके बाद छुट्टी। क्या बोला? हाँ, और कोई डाउट? एनी डाउट? बड़े आगे। एक क्वेश्चन यार, एक क्वेश्चन। मैं प्लान करके आया था लेक्चर, मैंने कहा दो क्वेश्चन करके जाएंगे क्योंकि भारी टॉपिक है, एक क्वेश्चन से दिमाग में नहीं बैठता, दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सुनो, अच्छा दूसरा क्वेश्चन करने से पहले ना मेरा एक और सवाल है, तुम लोग जवाब देना। सुनो मेरी बात, आपको ये लिख तो नहीं रहा, इधर ध्यान चाहिए मेरे को सबका। मेरा एक और सवाल है, अगर, अरे सुन ले बहन, बातें नहीं सुन, बातें नहीं, यहाँ पे तो अभी आपने ठोकर खाई बैड डेट की, तो जाकर आपने प्रोविजन बनाया, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम पहले से ही ठोकर खाए हुए थे। बताओ ना, जब आप पहले से ही ठोकर खा के रखते, पहले से ही संभल के चलोगे, नहीं चलोगे? आया ना? मैं कह रहा हूँ पहले से ही ठोकर खाई थी, पहले से ही प्रोविजन बना रखा था। मान लो मैंने पहले से 5,000 का प्रोविजन बना रखा था। कितने का प्रोविजन बनाया? 5,000 का बनाया था। और नीचे एडजस्टमेंट में बोला आपके बैड डेट हो गए 4,000 के, कितने के हो गए? 5,000 का प्रोविजन है, 4,000 के बैड डेट हो गए। तो बेटा मेरे सवाल ये है, 4,000 के बैड डेट डेटर को तो माइनस करेंगे, बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो 4,000 का जो नुकसान है वो अब हम नहीं झेलेंगे। हमने जब पहले से ही गुल्लक में लगा रखा है पैसा, तो 4,000 उस गुल्लक से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? उस गुल्लक से निकालेंगे, 4,000 का नुकसान उस अमाउंट से कवर करेंगे, यानी कि पीएनएल में जाएगा तो बैड डेट्स नहीं। फिर सवाल आता है, चलो ठीक है पीएनएल में नहीं जाएगा, गुल्लक में पैसे कितने बचे हैं? 1,000। अगला साल भी तो आएगा, अगले साल भी तो आप बेचोगे सामान, अगले साल भी तो डेटर बनेंगे, और अगले साल भी तो बैड डेट होगा, तो अगले साल के लिए फिर से प्रोविजन बनाओगे, नहीं बनाओगे? अरे भाई बिजनेस ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, सुन लो मेरी बात, धीरे धीरे बोलता हूँ। 5,000 पहले प्रोविजन बनाया था, 4,000 का बैड डेट हुआ, गुल्लक से पैसे निकाले, अब प्रोविजन में पैसे कितने बचे? 1,000। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आप फिर से प्रोविजन बनाओगे? बताओ यस और नो? नेक्स्ट ईयर भी तो बिजनेस करोगे, नेक्स्ट ईयर भी तो डेटर बनेगा ना, नेक्स्ट ईयर भी बैड डेट हो सकता है। अब आपने सोचा नेक्स्ट ईयर के लिए आप 10,000 प्रोविजन बनाओ, कितना प्रोविजन बनाओ?
10,000 के बनाएंगे। और याद रखना बेटा, कॉन्सेंट्रेट हियर, पहले से प्रोविजन में 1,000 रुपए पड़ा है, 10 करना है, 1,000 पड़ा हुआ है, तो और कितना प्रोविजन बनाओगे? 9,000 का बनाओगे। पीएनएल में डेबिट कितना करोगे? 9,000 या 10,000? 9,000 यार, एक तो पहले से पड़ा है ना। कितना और बनाना है प्रोविजन? गुल्लक में कितना पैसा डालना है? 9,000 ही तो डालना है, 1,000 पहले से है, हो जाएगा 10,000। नहीं समझे? चलो ये अगला क्वेश्चन देखो इसके लिए, लास्ट क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन है, समझना, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, बस इसमें एडिशन पता है क्या है? एडिशन है ये वाला प्रोविजन। क्या एडिशन है? ये वाला प्रोविजन। ये कौन सा प्रोविजन? पुराना। अगर ट्रायल बैलेंस में कभी भी प्रोविजन दे रखा है, समझो कौन सा प्रोविजन है बेटा? पुराना, ओल्ड, देखना ओल्ड। और अगर आपको और अगर आपको यहाँ पे ये वाला प्रोविजन दे रखा है ना, ये एडजस्टमेंट में ये वाला प्रोविजन न्यू, लिखना न्यू। ठीक है, ये है पुराना, ये है नया। पुराना प्रोविजन ये रहा, नया प्रोविजन ये रहा। अब ये आपके सामने क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी पहले। और आपको पता है ना जर्नल एंट्री किसकी होती है? सिर्फ इसकी, ये नहीं होती। ये तो सीधा कहाँ जाते हैं? आपके बैलेंस शीट में, आपके ट्रेडिंग पीएनएल में। हमें एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। पहले तो बताओ बैड डेट हुआ, पहली एंट्री बैड डेट की होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना हुआ? 20,000। पहली एंट्री सबको क्लियर है ना? हाँ जी, एकलव्य, क्या होगी बैड डेट की एंट्री? बी ना साइलेंट होता है, ठीक। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री क्लियर है? नहीं क्लियर तो यहाँ लिखी भी है यार, इधर देख सकते हो, ये करिए। इज दैट क्लियर? चलो, दूसरी एंट्री कहीं की होगी? सेकंड, प्रोविजन बनाना है। अरे सुन लो, क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है, लेकिन रुको, प्रोविजन बनाने से पहले बैड डेट के नुकसान को ठिकाने पे लगा दे। पहले से पुराना प्रोविजन कितना है? 30। कितना है? पहले से बैड डेट कितना है? कितना है यहाँ? 5 है। और कितना हुआ बैड डेट? 20। 20 और 5, टोटल नुकसान बैड डेट का। गुल्लक में पैसे कितने पड़े हैं? गुल्लक को उठाकर फोड़ दे। अब जब गुल्लक को फोड़ोगे, गुल्लक का बैलेंस है, कौन सा बैलेंस? 30,000। कौन सा वाला है? क्रेडिट बैलेंस है। गुल्लक को जब फोड़ोगे, क्रेडिट का बैलेंस क्या होगा? तो सेकेंड एंट्री में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होगा? डेबिट होगा ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट होगा। और गुल्लक को क्यों फोड़ा? क्या क्या कवर करने के लिए? बैड डेट का नुकसान। गुल्लक को क्यों फोड़ रहे हैं? बैड डेट का नुकसान कवर हो। बैड डेट का नुकसान जब हुआ था, डेबिट हुआ था, कवर करने के लिए बैड डेट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ बैड डेट हो जाएगा बेटा क्रेडिट। अब बात आती है अमाउंट की। जब आपने गुल्लक को फोड़ा, नीचे 30,000 रुपए गिरे हुए हैं। अब 30,000 में से कितने उठाओगे? अरे पूरे 30 उठाओगे, कोई चोरी कर लेगा? 30 उठाकर रखोगे, लेकिन वहां से 25 ही निकालने हैं। 25 क्यों निकालने हैं? क्योंकि नुकसान कितने का है? 25 का है। तो यहाँ 25,000 निकालो, गुल्लक में से 25,000 निकाल लो। ठीक है ना? ये वाली एंट्री क्लियर हुई? ये क्यों करी है? ताकि बैड डेट के नुकसान को, ये वाला 20,000 और ये वाला 5,000, इसको आप कवर कर सको इस प्रोविजन से। कौन से प्रोविजन से? पुराने वाले। नए प्रोविजन से मत करना, वो तो अगले साल के लिए बनाया। पुराने प्रोविजन से ही पुराने वाले बैड डेट्स कवर होते हैं। ये बात समझे ना? ये चीज हमने ऊपर क्यों नहीं करी? क्योंकि वहां पे नया प्रोविजन था, पुराना था ही नहीं।
यहाँ पे पुराना है तो वहां पे आपको बैड डेट्स को कवर करना पड़ेगा। ये बात समझे ना सब लोग? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब क्या करेंगे, नया प्रोविजन बनाना है, सेकंड वाली एंट्री करनी है। कितना बनाना है प्रोविजन? 10%। अच्छा डेटर कितने कितने मर गए अभी अभी? कितने बचे? समझे ना? 5 लाख बचे। 5 लाख पे कितना बनाना है? 10% कितना होगा? कितना होगा? 50,000। अब जब गुल्लक थोड़ी 30,000 निकले थे, 25 उठा ली, कितने बचे थे? 5,000 बचे थे। कितने बचे थे? और बनाना कितना है? 50। 5,000 से 50,000 करने के लिए कितना बैलेंस चाहिए? 45,000। कितना चाहिए? अब 45,000 का प्रोविजन बनाने के लिए, प्रोविजन क्रिएट करने के लिए ये एंट्री करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, प्रोविजन का आउटपुट डेबिट क्या होगा? तो इसकी एंट्री हो जाएगी बेटा, थर्ड एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हाउ मच? 45,000। 45,000। समझे ना ये? बेटा समझे नहीं समझे? इज दैट क्लियर? देखो ये पता है टॉपिक क्यों करवा रहा हूँ आपके एग्जाम में ना, मैं कह रहा हूँ 20 नंबर के चैप्टर है। अरे 20 नंबर में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने देते हैं बनाने को। 20 नंबर में क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। इस टाइप का क्वेश्चन पता है? 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का। ये हल्का सा क्वेश्चन, 4 नंबर का। ठीक है। क्या करना है? 3 एंट्री, और 3 एंट्री में और क्या करना है? अकाउंट बनाकर दिखाना है ये 4 नंबर में। कर लेंगे? अकाउंट नहीं बना सकते? चलो सुनो। अरे नहीं यार, एक तो इतनी मेहनत करके मैं तुम्हारे लिए अकाउंट बनाकर ला रहा हूँ, तुम्हें चीजें तो डालनी है। चलो यार, ऐसी क्वालिटी कहीं मिलेगी क्या? तो बस, अब सुनो बात। अरे सुनो, बस आखिरी रह गया यार। इतनी मेहनत हमने कर ली, 2 मिनट और कर लो ना मेहनत। बस आखिरी पॉइंट रह गया। मैं कह रहा हूँ ये आपका अकाउंट बनाने को आ गया। देखो भाई, 4 नंबर है, थोड़ी सी मेहनत है, अकाउंट आएगा। अगले सवाल ना, सुनो, अगले सवाल 4 की जगह ना 3 नंबर में आया ना, तो इतनी मेहनत नहीं करनी। तो पता है सिर्फ क्या बनाने को बोलेंगे वो? आपको सिर्फ बोलेंगे पीएनएल में दिखाओ इसे और बैलेंस शीट में दिखाओ। तो इतनी मेहनत नहीं है, 4 नंबर के लिए थोड़ी सी मेहनत है। अब आप जब अकाउंट बनाओगे, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? डेटर का अकाउंट, बैड डेट का अकाउंट, और ये बनाने के पहले देखो बैलेंस है क्या इनका? डेटर का कितना बैलेंस है? 5 लाख। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो डेटर के बैलेंस को इधर लिख दूं मैं, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉ ब्रॉड डाउन 5 लाख 20,000। बैड डेट का बैलेंस दे रखा है पहले से, आया ना? कितना है? ओपनिंग बैलेंस है 5,000। ठीक है। फिर ये बताओ, प्रोविजन का बैलेंस दे रखा है पहले से, लेकिन प्रोविजन का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट या डेबिट? तो इसे कहाँ लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 30,000। लिख देना बेटा। अब क्या करना है? अब ये करना है, ये जो एंट्री करी ना, इन एंट्री को यहाँ पे डालना है। बैड डेट क्या हुआ? किसकी वजह से? और डेटर क्या हो रहा है? किसकी वजह से? तो इसको पोस्ट करोगे अक्षय कुमार की तरफ। पहले बैड डेट को डेबिट करें डेटर के नाम से, कितने से बेटा? 20,000। फिर डेटर क्या हुआ था? क्रेडिट किसकी वजह से? बैड डेट के नाम से, कितने से? हो गया ना? अक्षय कुमार वाला में क्रॉस पोस्टिंग। ठीक है। पहली एंट्री पोस्ट कर दी, ये क्रेडिट हुआ था, ये डेबिट हुआ था। सेकंड एंट्री में बताओ आपका बैड डेट क्या हो रहा है? किसकी वजह से? तो प्रोविजन को क्या करोगे? डेबिट करोगे। प्रोविजन को क्या करोगे बेटा? बैड डेट के नाम से डेबिट करोगे 25,000, और बैड डेट को क्या करोगे? प्रोविजन के नाम से क्रेडिट करोगे पूरे 25,000 से। कर दिया? सेकंड एंट्री पोस्ट कर दी।
हाँ, सेकंड के बाद थर्ड एंट्री क्या है? पीएनएल क्या हो रहा है डेबिट किसकी वजह से? मैं कह रहा हूँ ये जो थर्ड एंट्री है ना, सुनो, तुम तो लो, अमाउंट नहीं लिखा क्या? 25। बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ये जो मैंने यहाँ एंट्री करी ना, मैं कह रहा हूँ ये एंट्री ना यहाँ एग्जिस्ट करती नहीं। तुमने लिख दी, बहुत बढ़िया बात करी, कोई मिटाना मत मेरी तरह, काट मत देना। मैं कह रहा हूँ ये एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एग्जाम में क्या है, 4 नंबर में, सुनो सुन लो मेरी बात 2 मिनट, ये समझाने के लिए एंट्री एंट्री आती नहीं है। 4 नंबर में अकाउंट आते हैं बनाने को। हाँ, 4 नंबर में ये एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, एंट्री आती नहीं। उसमें पता है ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं? ताकि आपका पीएनएल अपने आप आए। आपने सब कर दिया ना, अब आपको प्रोविजन बनाना है। ये तो है कौन सा बैलेंस? अरे यार मिट गया ये भी। ये कौन सा बैलेंस था बेटा? ओल्ड बैलेंस था। कौन सा बैलेंस है ये? अब आपको देखना है इसका जो बैलेंस कैरी डाउन है ना, वो कौन सा बैलेंस होना चाहिए? न्यू। और न्यू बैलेंस के लिए एडजस्टमेंट में नंबर 2 में 10% वैल्यू बता रखी है। और वो 10% किस पे निकलेगी? 5 लाख के डेटर पे। और 5 लाख का 10% कितना आ रहा था? 50,000। तो यहाँ अपने आप ही इसको फिल इन करना, 50,000। जब इसका टोटल करोगे, इधर 75, इधर 75, और इधर देखो कितना बचा, 45,000 बचा ना। ये आपका ना यहाँ पे आंसर निकलेगा पीएनएल अकाउंट में डालने के लिए, बैलेंसिंग फिगर। नहीं आया? अरे बेटा देख सुन, ओल्ड बैलेंस गिवन था, ये वाले बैलेंस की सेकंड पॉइंट में इंफॉर्मेशन गिवन है, 10% निकालना है। ये कैसे आया? 5 लाख का 10% आया, इसकी जानकारी गिवन है। हमें तो ये चाहिए ना पीएनएल में कितना जाएगा। लॉजिकली मैंने समझाया, गुल्लक फोड़ी, 5,000 बचे थे, 50,000 बनाने हैं तो 45 बचा। उसके लॉजिक के पीछे कहानी ये है, ये गुल्लक है, गुल्लक फोड़ दी 25 से, 5 बचे, बचे ना 5,000, 50 करने हैं। 5 से 50 करने के लिए कितना पीएनएल में डालना पड़ेगा? आ गया ना वही, अपने आप ही यही आएगा आंसर। ठीक है ना? 30 का खत्म करने के लिए 25 यहाँ डेबिट में डाला, फिर यहाँ 50 होना चाहिए, अपने आप ही बैलेंस बचेगा 45,000। ये वाली दोनों साइड हो जाएंगी मैच, और ये ऊपर वाले में बैलेंस बचेगा, कितना बचेगा बेटा? 5 लाख 5,000। चलो कोई नहीं, देखो ये बहुत तगड़ा टॉपिक था, इसको एक बार कल दोबारा से रिपीट करेंगे, इट्स ओके। इसको एक बार दोबारा से, अभी क्या है तुम्हारे मन में ना, जाने का वो है कि जल्दी करो भैया छुट्टी, यार छोड़ो यार, नींद आ रही। कल फ्रेश माइंड से आएंगे, फ्रेश माइंड से सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला टॉपिक निपटाएंगे। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, आज बस मैं क्या कह रहा हूँ, आप बस एक काम करना, जिनको आज डंडे पड़े, पहले तो पेंडिंग काम पूरा करो, ठीक है? और जिनका काम पूरा है, उनको क्या करना है, अभी जो मैंने 3 एडजस्टमेंट बताया ना, उनको एक बार पढ़ के आना, उनको एक बार पढ़ के आना। कल फ्रेश माइंड से ना दोबारा इस क्वेश्चन को करेंगे, और फर्दर मेरे पास और भी क्वेश्चन है, उनको हम करेंगे। ठीक है? कहाँ पे बेटा? 5-20 है यहाँ? अच्छा टोटल सर, यहाँ गलती होगी मेरे से। अभी क्या है, सॉल्यूशन लिख दो इसका, कल मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको भर लो, कल एक बार दोबारा से गो थ्रू करेंगे, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टाइम लगेगा, बहुत भारी एडजस्टमेंट है ये। हाँ तू कुछ कह रहा था? क्यों? ओहो, यार कल फिर तो